अच्छा अब यहाँ हाथ उठाओ, इतने लोग बैठे हुए, इसमें जन्नती कौन है? सुभान अल्लाह। इतना भोला है तो जरूर जन्नत में जाएंगे। देखो दुनिया में कोई आदमी दावा नहीं कर सकता मैं जन्नती हूं बोल के। कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा ये जजमेंट क़यामत के दिन होगा। कितना भी बड़ा नमाजी होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, इबादत गुजार होगा, सूफी होगा, बुजुर्ग होगा, आलिम होगा, अल्लामा होगा, फुगट के फतवे देने वाला होगा, कोई अपने आप को जन्नती नहीं बोल सकता। कोई मर गया तो उसकी खबर की तख्ती पे कोई जन्नती बोल के नहीं लिखता। खादरी लिखता, चिश्ती लिखता, नक्शबंदी लिखता, सोहरवर्दी लिखता, मगर जन्नती बोल के नहीं लिखता। कुतुबुल अक़ताब लिखते, गौसुल वक़्त लिखते, वली कामिल लिखते, सूफी बासफा लिखते, मगर जन्नती बोल के कहीं नहीं लिखते। क्योंकि ये जजमेंट अल्लाह के पास है। बरोज़े महशर अल्लाह फैसला करेगा कौन जन्नती है कौन जन्नती नहीं है। दुनिया में कोई किसी को जन्नती नहीं बोल सकता। कोई बादशाह को इसकी माँ ने ऐसा नहीं जाना कि मेरा बेटा बादशाह भी है जन्नती है, कोई माँ नहीं बोल सकती। कोई बेटा नहीं बोल सकता मेरी माँ जन्नती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों ये दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये दावा अल्लाह ने बरोज़े महशर के लिए उठा के रखा है कि वहां देखा जाएगा किसका क्या अमल है, किसके साथ क्या मामला है, किसके साथ क्या फजल का मामला है। मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, सारी कायनात वालों के लिए निजाम एक है कि कौन जन्नती है दुनिया में नहीं बोला गया, मगर अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा का नवासा, फातिमा की आंखों का तारा, अली के जिगर का पारा, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दुनिया में आ रहे हैं तो अरे इनसे नमाज बाद में पढ़वाया गया, इनसे रोज़ा बाद में रखवाया गया, इनसे तिलावत बाद में करवाई गई। जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस या हुसैन। मसले को समझो मुसलमान। एक लतीफ नुक्ता अदा कर देगा। मुफ्ती मंजर साहब क़िबला, हजरत अबू बकर को जन्नती हुजूर ने कहा, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली को नबी पाक ने मजलिस में बिठाकर जन्नत की बशारत अता की। हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को रसूल पाक ने जन्नत की खुशखबरी दी कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। लेकिन ए खानदान अहले बैत, ए फातिमा आपकी खिस्मत पर हमारी जान कुर्बान, ऐ आले पाके रसूल तुम्हारी अज़मत पर हमारी जाने कुर्बान। इनको जन्नती अब हुजूर नहीं कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि फरिश्ते जाके मेरे मुस्तफा को ये खुशखबरी सुना दे। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह के फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नती। जब 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 ये खुशखबरी रब ने अता फरमाई, ये खुशखबरी रब ने अता फरमाई है। कहा अली व फातिमा और फातिमा के बच्चे हसनैन पाक जन्नती जवानों के सरदार है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, सोचने वाली बात है। सबको जन्नत दी जाती है अमल के बाद, और मेरे अहले बैत नबी पर मेरी जान कुर्बान। अहले बैत नबी को जन्नत पहले दी जा रही है, अमल बाद में करवाया जा रहा है।
तो रब ये बतलाना चाहता है दुनिया वालों तुम वो हो जिनको अमल के बाद जन्नत दी जाती है, और ये वो लोग हैं जिनकी खातिर जन्नत बनाई गई है, जिनकी खातिर जन्नत बनाई गई है। एक हदीस पाक सुनाऊं तो आप भी ताज्जुब हो जाएंगे। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत बना दी तो जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा हुई। जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा हुई, फख्र करने लगी, मैं हुस्न वाली, मुझ में हुस्न हूर व हुस्न रहते हैं, मुझ में हूर व खुसूर रहते हैं, मुझ में हुस्न व जमाल रहता है। जन्नत फख्र करने लगी, नाज़ा होने लगी। आपको मालूम है जन्नत का हुस्न कैसा है? पूरी जन्नत का क्या कहना छोड़ दो, ये अपन नेल कटर से नाखून निकालते, देखो नेल कटर से इतना निकलता नाखून, इतना निकलता, इतना छोटा निकलता, इतना। हुजूर फरमाते हैं वो छोटा नाखून अगर जन्नत की हूर का निकाल के दुनिया में फेंक दिए तो शम्सो खमर, चांदो सूरज की रोशनी ठंडी पड़ जाएगी। वो हूर के नाखून की नूरानियत ये चांदो सूरज की रोशनी पे गालिब आ जाएगी। हूर के नाखून का ये आलम है कि उसकी नूरानियत के सामने चांदो सूरज की रोशनी शर्मा जाए। तो अब नाखून का ये आलम, पूरी जन्नत का आलम क्या होगा? उसके बाद भी जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा है तो उसका हक है कि है जन्नत हक है कि तू अपने हुस्न पर नाज कर। लेकिन जब उसका नाज देखा तो रब ने कहा है जन्नत अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। वाह 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 वाह, ऐ जन्नत अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। जन्नत पूछने लगी अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? रब कहता है जन्नत ठहर जा, भी वक्त है, तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। फिर कुछ देर बाद जन्नत कुछ दिन बाद पूछती है अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? रब कहता है जन्नत ठहर जा, तेरा हुस्न जरूर एक दिन मुकम्मल कर दिया जाएगा। अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ, जन्नत पूछती है अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? अल्लाह कहता है जन्नत ठहर जा, एक दिन तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता के जन्नत महशर में भी पूछेगी, रब यही कहेगा ऐ जन्नत ठहर जा, तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत खुश होगी, फख्र करेगी कि मुझ में सरदाराने जन्नत आए हैं। तो रब कहेगा ऐ जन्नत तू आज जश्न मना कि रब ने हसन और हुसैन को भेजा, तेरे हुस्न को मुकम्मल कर दिया है, तेरे हुस्न को मुकम्मल कर दिया है। ये जो हसन और हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये जो हसन और हुसैन है अल्लाह की कसम इनको हुस्ने जन्नत कहा जाता है। ये हुस्ने जन्नत, ये कोई मामूली लोग नहीं है दोस्तों। आज अफसोस की बात है कि इनके वजू पर सवाल हो रहा है और सवाल